श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं सावन 2026 में आप रोज कैसे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर या पार्थिव शिवलिंग जिसे कहा जाता है या शिवलिंग स्वरूप पूजन का सबसे अधिक फल इस महीने कहा गया है। शिव महापुराण में भी वर्णित है कि जो भक्त मिट्टी के शिवलिंग या शिवलिंग स्वरूप का पूजन करता है उसकी सभी कामना सावन महीने में तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। सकाम या निष्काम भाव से आप यह पूजन करें। कोई ज्यादा समय नहीं लगता। सुबह के समय या तो आप सावन महीने में रोज करें या जो प्रदोष आती है, सावन सोमवार है या मंगला गौरी व्रत के दिन, या आप सभी जैसे पूर्णिमा, अमावस, मासिक शिवरात्रि, इन पर भी अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर इसका परिणाम मिलता है। आप तुलसी के गमले में पार्थिव शिवलिंग न बनाएं। इसके अलावा आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, शमी, इन वृक्षों की जड़ में शिवलिंग बनाने का बहुत अच्छा श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। चाहे तो इन वृक्षों की मिट्टी को आप गमले में रखकर रोज पूजन कर सकते हैं। स्क्रीन पर सामग्री सरल है, जैसे कि कोई स्टील की कटोरी में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, आप सब चीजें पंचामृत रूप में ले लीजिए और एक शुद्ध जल का लोटा ले लीजिए। बहुत सरल प्रक्रिया है, कठिन नहीं है। बेल पत्र, समी का पत्ता, दुर्वा और जो भस्म इत्यादि है, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य जैसे कि कोई भी मौसमी फल, इनके साथ आप पूजा में तैयारी में बैठे। सब परिवार के साथ भी कर सकते हैं, सरल तरीके से स्वयं से भी कर सकते हैं। अकेले आप भी करेंगे ना तो यह परिपूर्ण पूजा पूरे परिवार को सुख देती है। तो आप महामंत्रों का जप करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे आसन का चुनाव करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कभी भी सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति समय अनुसार इस पूजन को करें। कभी भी शिवलिंग पूजन में सबसे पहले जलाभिषेक होता है। गंगा जल मिश्रित जल से आप शुद्ध जल से महादेव का सबसे पहले अभिषेक कराएं। फिर आप सभी पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से शिवलिंग का अभिषेक कराएं। उसके बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। तो इस तरह से आपको जलाभिषेक करना है महादेव का। इसके साथ साथ एक आप दीपक जोड़ लीजिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। चाहे तो धूप भी लगा सकते हैं, बस नहीं तो यह पर्याप्त है। इस तरह से आपको यह सरल सी पूजा करनी है। और अब चंदन, चाहे तो पीला चंदन, लाल चंदन, आप त्रिपुंड रूप में जो पार्थिव शिवलिंग है उस तरह से बनाएं। खाली अब आप पिंडी रूप में भी बना सकते हैं, अर्थात लिंगनुमा आकृति बना सकते हैं, या इस तरह से माता रानी के हस्तकमल में भी शिवलिंग को विराजित कर सकते हैं। पूरे शिवलिंग में भी चंदन लगा सकते हैं, क्योंकि शिव परिवार पूरे शिवलिंग में विराजित है, या जिस तरह से मैंने किया है इस तरह से भी कर सकते हैं। चंदन लगाने के बाद आप सभी जो अक्षत है वह परिपूर्ण होने चाहिए, कोई भी चीज़ खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब दीप देवता पर भी रोली चंदन समर्पित करें। इसके साथ साथ वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। आप चाहें तो यहाँ पर यज्ञोपवीत भी समर्पित कर सकते हैं, परंतु रो यज्ञोपवीत किसी भी स्वरूप में नहीं लाया जा सकता है। गृहस्थ जीवन में सरल सी पूजा भी फल देती है, तो पर्याप्त है कि आप मौली रोज चढ़ा दीजिए, यही पर्याप्त है। इत्र धन संबंधी परेशानी को दूर करता है, अपनी पूजा में लाकर रखें। और पार्थिव शिवलिंग हो या आपके घर पर जो भी शिवलिंग स्वरूप है उसे में समर्पित करें। रोग मुक्ति के लिए शमी का पत्ता सावन महीने में शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आंकड़े के फूल महादेव को प्रिय है। दुर्वा आरोग्यता देती है। तो यह सब चीजें एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्व पत्र आप चढ़ाएं। मैंने देखा होगा बिल्व पत्र में चंदन लगाया, आप चाहें तो तीनों में चंदन लगा सकते हैं, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से इस तरह से चढ़ाएं। चिकना वाला हिस्सा बेलपत्र का महादेव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। जैसे हवन होता है ना, इस तरह से चढ़ाने का शास्त्रों में प्रमाण है, परंतु ऐसे न चढ़ा सके। आपने देखा होगा मैंने किस तरह से बेलपत्र चढ़ाया। आप सामान्य सरल तरीके से भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, परंतु बेलपत्र एक ही सही नियम से आप रोज शिवलिंग पर चढ़ाएं। आंकड़े का फूल, दुर्वा, आंकड़े की पत्तियां और साथ के साथ जो आपसे प्रबंध हो, इस महीने जितनी व्यवस्था हो पाए उतना करने का प्रयत्न करें। अब मौसमी फल कोई सा भी जो आपके पास प्रबंध है, उपलब्ध है, या मिश्री का ही सही, आप महादेव को भोग प्रसाद रूप में समर्पित करें। इसके बाद जो दीपक है उसी से या एक दूसरा दीपक लेकर ओम जय शिव ओमकार, ये वाली आरती, या कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, ये वाले मंत्र के साथ आप छोटी सी सरल सी आरती कर लीजिए। ये बहुत सुंदर और श्रेष्ठ प्रक्रिया है जो बड़ी आसानी से हम सभी कर सकते हैं।
हैं। इसके साथ साथ अब महादेव को इसी दीपक से आप आरती दिखाइए और सरल तरीके से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। बहुत सरल है ये। अब जो इसमें आपने 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए 11 रुपए जो भी सिक्के चढ़ाए हैं, गौ माता को हरी घास या दान के रूप में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। जब दीपक ठंडा हो जाए तो यह जो प्रसाद है यह अपने परिवार के सदस्य सब ग्रहण कर लीजिए और जब दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद इस पार्थिव शिवलिंग को यहीं पर विसर्जित कर दीजिए। अब रोज इसी पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं, हर बार पार्थिव शिवलिंग नया बनाना होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो राधे राधे लिखें। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। महादेव आपकी सब मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े। हर हर महादेव।